हमें विश्वास नहीं था कि वो चाकू से मार देगा। भाई अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेता कम से कम। उस पे गंदे गंदे इंजाम लगाना शुरू हो गया था कि तू किसी और के संग रहती है। ये उंगली कट जाती है, उसमें भी दर्द होता है, उसके तो बीच को कैसे तड़पी होगी। वो कह रहा है मैं पूजा को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे मेरी बहन के खून गिरा है ना, एक एक बूंद उसके शरीर में से भी एक एक खून ऐसे ही गिरना चाहिए, टपक टपक के मरना चाहिए। ऐसे जख्म दे हम तरबूज काट देते हैं। 10 साल बनाए से तुम बच्चा काट दी कैसे सही हो जाए। चक्कू लिया है मम्मी, मैं नहीं रहूंगी इसके संग। हमने करावल नगर थाने में कंप्लेन दी थी। फोन करती थी, भागी चली आती थी। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। कल सुबह एक पूजा नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल थी, उसको चाकुओं से पहले लहूलुहान किया गया, लेकिन जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है बहन? मेरा नाम अनीता है। अच्छा, आप उनकी बहन हो? बड़ी बहन हूँ मैं। बड़ी बहन हो। तो क्या मामला था ये और आपको किस टाइम पता लगा कि आपकी जो बहन है उसके ऊपर हमला कर दिया गया? इनका झगड़ा चल रहा था 6 तारीख से। 6 तारीख से आया था, इसके साथ मारपीट करके गया था। हमने करावल नगर थाने में कंप्लेन दी थी। शादी कब हुई थी? शादी इसकी हुई थी 2014-15 में हुई थी। 2014 में हुआ, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल शादी को हो गए, फिर दिक्कत क्या आने लगी? क्या परेशानी आपके सामने ऐसे आई जो? ऐसा था इन्हें मैं छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी, कोई बात नहीं। हमने कहा चल घर घर में होती है लड़ाई, समझौता करवाते रहे। फिर ये हर्ष जो है 3 साल पहले जेल चला गया था, चेन्नई की जेल। तो उसके बाद फिर इनमें बहुत लड़ाइयाँ, मतलब दूर रहने लग गए। वो 1 साल वहाँ था तो ये मेरी बहन मम्मी के पास रहती थी। उसके बाद फिर इन्होंने आके उसने और आतम तारा। फिर आने के बाद तो पूरा बदमाश बन के आया। वो शांत नहीं बैठा। नशा वगैरह भी करते थे कुछ? नशे वशे की हमें कुछ पता नहीं है, नशे वशे की नहीं पता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको बैठ के जो है फैसला करवा दिया जाए और उसको समझा दिया जाए, समझाने के बाद में फिर आसानी के साथ में रहे? वो 1-2 महीने सही रहता था, आसान, मतलब हमने समझा दिया, फैसले करवा दिया, ठीक रहता था। उसके बाद फिर वही जिंद चढ़ जाती थी। लड़ाई मारपीट बहुत, उसके साथ बहुत बुरे कर्म करते। उस पर गंदे गंदे इंजाम लगाना शुरू हो गया था कि तू किसी और के संग रहती है। ये वो अकेली रहती थी। काम क्या करते थे भाई जी? काम कुछ नहीं करता था, शुरू से ऐसे ही रहता था अकेला ही। मतलब वो दवाइयों का जो काम था इनका, बस वही काम था, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं करा। फिर तो ऐसे ही रहा, इधर अपने यहाँ इस घर पे आ गया, कभी उस घर पे आ गया। कारोबार वगैरह? बिना हराम का पैसा कमाना, उसको कैसे भी बिना मेहनत के पैसा मिले उसको बस करना और कुछ नहीं। उसको काम मेहनत तो आता ही नहीं था उसे। मेहनत एक ही कि मारना तोड़ना बस। उसके माँ बाप जिंदा हैं? ये है ना माँ बाप उनके। अच्छा, उनके घर पे बैठे हो आप यहाँ पे इस टाइम? उनका घर है, ये उनकी फैमिली है। अच्छा, उनकी फैमिली कौन है? आप हैं क्या? अच्छा, मम्मी आप हो गए उनकी? हाँ जी। अच्छा, तो ये मामला जो था, मतलब शादी हो जाती है उसके बाद में हर आदमी सोचता है कि हमारी बच्ची सही तरीके से रहे, तो कभी समझाने की कोशिश नहीं किया? सर हमने समझाने की कोशिश करी, लेकिन अभी मतलब शादी की सालगिरह थी अभी 25 तारीख की। तो इनसे भी मैं गई, मैंने कहा इनको दोनों को एक कमरे में बंद करके एक जन के साथ रहो, इनको एक करवा दो। अभी मैंने यही बोला था। अभी 3-4 दिन पहले भी मैं गई थी तो वो कह रहा है मैं पूजा को बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने किसी के साथ देख लिया उसे। तो मैंने कहा तू ऐसे किसी पे इल्ज़ाम मत लगा, उस पर मैंने कहा क्यों इल्ज़ाम लगा रहा तू, किसके साथ देखा हमें बता, हम उसकी मम्मी को बताएंगे। तो मैंने इनको बताया तो ये कहने लगी कि क्या नाम ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसको शक को निकाल दिया। वो शक नहीं निकाल रहा अपने दिमाग से, बस ये बात हुई थी। इतना बड़ा कदम उठाना, ये कहाँ की इतना कदम उठाना कि वो कहने लगी, अब तो उसके दिमाग में ये आ गया था, मेरे से भी कहने लगी मम्मी अब इनके साथ मैं नहीं रहूँगी, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। मेरा मकान था सिर्फ बिहार में, मेरा मकान बिक गया था, 3 जनों ने साइन कर दिए थे। तो जब से वो मकान गया ना तो हम रोड पे आ गए, तो जब से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। नशा वगैरह करता था? नशा कुछ नहीं करता था ये तो जितना भी पैसा लाता था उस दुकान में कहता था पूजा ले दुकान में लगा ले सारा पैसा। लेकिन जब उसके हाथ में एक पैसा नहीं रहा ना, कुछ एक केस आ गया था उस पर, तो जब से वो परेशानी में आ गया था। कह रहा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। कह रहा मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि सही हो जाए, अगर पूजा मेरे से प्यार करेगी ना तो हम दोनों मिलकर अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब उसकी जरा सी तू मैं करता, उसकी पिटाई उटाई लगाता था तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता था।
अब लड़की को कोई मारने से मतलब इस तरीके से, अब उसकी तो आज जान चली गई है, लेकिन उसको मार के उसे क्या मिला है? आज मैं पूरी ज़िंदगी मैं उसको इतने सजा के लाई थी, इतने अच्छे से मैंने एक एक कपड़ा उसके लिए इतना महंगा महंगा, क्योंकि मेरी नौकरी थी, अच्छा काम था मेरा, लेकिन मेरा उस दिन से मेरा दिमाग अपसेट हो रहा है जिस दिन से मेरा मकान गया है, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा, परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके, हाँ जी। आप इनके साथ में हैं, ये जो सारा मामला है? इनकी मेरी कभी कोई तू मैं नहीं हुई है, मेरे को ये बहुत लाइक करते हैं, मैं भी इनको लाइक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा इनसे, फिर कोई भी मेरे इनसे तू मैं नहीं हुई कभी भी। आमतौर से ऐसा होता है जब बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको बचाने की फिक्र में रहते हैं घर वाले, आपकी तरफ से कोई ऐसा ना, ऐसा मेरे इनकी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन जो ये कल कदम उठाया ना, बस वो यूँ कह रहा था मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो सारा दिन वहीं चक्कर काटता रहता था कि बच्चों को मैं छोड़ के आऊँगा, बच्चों को मैं लेके आऊँगा। तो मैंने इनसे बात करी, ये भी गई थी, मैंने कहा ऐसे करो, इनका एक बारी ये कहने लगी थोड़ा सा, फिर अभी बीच में एक समझौता करवा दिया, तो मतलब उनमें आपस में तू मैं फिर होगी। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन क्योंकि वे दूर थे, मैं दूर थी, तो अब हर आपके पास में ही रहती थी इनकी जो लड़की? मेरे साथ ही रहती थी। मेरा कैसा व्यवहार था? मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, मुझसे तो बहुत प्यार करती थी वो, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। कभी काम कारोबार को लेके कोई दिक्कत आपकी? कोई लड़ाई? कारोबार को लेके कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस ये लड़के के साथ एक बारी कोई परेशानी हो गई थी, तो जब से वो मतलब एक परेशानी आ गई हमारे घर के अंदर। अम्मा क्या कहेंगी, जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया है, जो सपना देखता है हर माँ बाप के भाई हमारे बच्चे खुश? ये जो जैसे हमारी बच्ची गई है ना, बहू गई है, ऐसे उसको भी जाना चाहिए। बहू नहीं हमारी, तो अब उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती मैं। कैसे कैसे फ़ोन करती थी, भागी चली आती थी मैं। अम्मा क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मामला हुआ है, माँ बाप जो है बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और ये सोचता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्या कहेंगे इतना बड़ा? हमने तो बहुत समझाने की कोशिश करी, पर हमारे उसकी जब मारता तोता था जाता था, उसे वो सोचती नहीं कि मैं इसके संग रहूँ। उस समय उनका समय बेटा एक बार मौका दे दे, अगर मैं नहीं रहूँगी, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं इसके संग नहीं रहूँगी, इसलिए वो 10 दिन से पीछे भाजता रहा। और फिर बाद में कल वो बच्चे छोड़ने गई स्कूल को बच्चे में छोड़ा, स्कूल में बच्चे चले गए, भागो जैसी निकल के आई है, और उसको पता नहीं कहाँ लेगा, स्विच चक्कू से गुद डाला, मार के अस्पताल में। बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चे के 9 साल की है, एक 5 साल का है। उनके बारे में नहीं सोचेगा उसने? नहीं सोचा, आज सोचता तो हमारी लड़की क्यों चली जाती, और अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेता कम से कम। नेकत कम मरता तो हम जिंदा तो कर लेते उसे, देख तो लेते, दुनिया से दूर कर दी। बहुत मारता था, 10 साल बनाए से तो बच्चाई काट दी, कैसे सही हो जाए, वो नहीं सही हुआ, वो जेल में चला गया चेन्नई, जैसे बिगड़ के ही आया वो। तो औरत की आत्मा तो हटी जाती है जब आदमी खराब होता, रोज मारेगा और रोज के पैसा छीनेगा, जो कमाई बच्चों को देखो किराए पर रह रही है, पूरा दिन मेहनत करती, कपड़ा की दुकान करती थी। लड़की कपड़ों की दुकान? हाँ, हमने करवा दी थी जब जेल में चले गए थे। हमने अपना जो है बच्चा पालेगी और तू बनी रहा, अपना किराए पे कमरा ले रहे, हम कब तक रखेंगे बेटा तो, और खर्चा है, तेरे बच्चे भी हैं, तो भाई ठीक है मम्मी हम कमरा ले रहे हैं और अलग रहेंगे, तो अब रहने के लिए तो जब पैसे उन्हें छीनते थे, जितना कहूँ मोबाइल छीन लिया, कहूँ लड़ाई कर आए, कहूँ मारे आए पैसा। अब 10 दिन तो पीछे पड़ गए, मेरे संग में रहे, मेरे संग में, बाकी मैं नहीं रहूँगी, तुम्हें अगर बच्चों से मिलना है तो मिलते रहो। तो हमने कहा एक बार मौका तो दो, हमने एक बार मौका दो, मौका काहेगा जगह, अब मौका काहेगा है। मौका कैसे देती? उनने 10 दिन पहले जब लड़ाई करी थी, उनने उसके बैग में चक्कू देख लिया था पड़ा हुआ, मतलब पहले ही देख लिया था उनने चक्कू। वो बैग लाता था पीठ पे टांगने वाला, उसमें उनने चक्कू नया पिन्नी में पैक देख लिया था। कह रही चक्कू लाया था, एक डंडा लाया था गोल सा, कह रही दोनों चीज़ देख लिया, मैं कैसे रह लूँगा के संग, मैं नहीं रहूँगी, मुझे विश्वास नहीं है इसके संग। हमने बहुत समझाया, तू रह ले पूजा, कहीं नहीं वैसी ले आया होगा, नहीं, वो कह रही नहीं चक्कू ले आया मम्मी, मैं नहीं रहूँगी इसके संग, मैं नहीं रहूँगी। मेरी बहन ने साफ मना कर दी थी, मैं हम विश्वास नहीं करा उसका। मतलब मैं स्कूल जा रही थी मतलब, और फिर मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, पापा हमको घूर के देख रहे हैं, और फिर मैं स्कूल के अंदर गई तो मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, पापा मम्मी को घूर के देख रहे हैं। ले गया, पता नहीं कहाँ ले गया, फिर नहीं पता चला, चक्कू 20 चक्कू से गूंद डाला, कोई पता नहीं कहाँ नाले आले पे मार। सुबह के टाइम मतलब स्कूल छोड़ने के लिए गई
और दिन में ही जो है ये कदम उठा ले, किसी का डर वगैरह कुछ सुबह ही मार दी थी। 10 बजे तो फ़ोन आ गया था उसका, उसी ने वहीं छोड़ी, उसको ले गया, उसी को वहीं हॉस्पिटल में उसी ने वहीं छोड़ी। फ़ोन करता है मम्मी के पास, पूजा का खून कच्चर हो गया है और तुम यहाँ आ जाओ हॉस्पिटल में। फ़ोन भी खुद ही कर रहा था फ़ोन, खुद ही ने फ़ोन करा था कि पूजा यहाँ पे बहुत वैसी हालत में है। हालत वो तो ख़राब थी, वो तो मरी गई थी वहाँ पे, मार के ही ले गया था उसको। मतलब हॉस्पिटल खुद ही लेके गए, वहाँ से खुद ही लेके गया। उसके बाद में फिर उसने अपनी मम्मी को बुला दिया, कमलेश को, उनको। फिर हमें तो उनने मम्मी इन्हीं को फ़ोन करा, फिर उनको फ़ोन करा, वो पहले पहुंच गए, हम बाद में पहुंचे थे। हमें विश्वास नहीं था कि वो चाकू से मार देगा, हमें ये नहीं लग रहा था। फिर मेरी चीख निकल गई, मम्मी उसने तो मार दिया, मैं मार दिया उसने, रामी ने। फिर कुछ और नहीं निकला। मैं पहुंच गई अस्पताल, अंदर वो मरी पड़ी थी, उसके पूरे शरीर पे जख्म, पूरे शरीर पे जख्म, मरी पड़ी थी वो वहाँ पे। कितने वार होंगे छुरी से जो उन्होंने वार किए हैं? कहाँ? डॉक्टर ने बताए थे 20 जख्म हो रहे थे उसके, 20 जगह जख्म थे, 20 जगह चक्कू मारे थे। एक ऐसे पूरी पीठ छीद रखी थी, पूरा पेट, पैर वैर, पता नहीं बहुत जख्म थे उसके। उसका पूरा बस मुँह ही साफ रह गया था, या नाखून वाखून लग गए होंगे एक आध, मुँह बच गया था और बाकी कुछ नहीं था। उसका पूरा शरीर ऐसे जख्म थे, हम तरबूज काट देते हैं ऐसे जख्म, बहुत बुरे जख्म। मनमुटाव हो जाए तो अलग हो जाओ, पर ऐसे मत करो जैसा करा है। बहुत ही बुरी तरह से मारा उन्होंने। 20 चक्कू कम नहीं होते हैं शरीर में लगना, उंगली कट जाती है उसमें भी दर्द होता है, उसके तो 20 चक्कू कैसे तड़पी होगी वो, कितना चिल्लाई होगी। पर लोग, मुझे तो ये समझ में आ नहीं, वहाँ लोगों ने जो देखा होगा तो वो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। इतना भी घर तो है ही, चलो चलता नहीं है पर घर तो है मनाले पे। आम गए थे, वो बढ़िया इलाका है, वहाँ पे आम जन मतलब चलते फिरते भी हैं, वैसा नहीं। नाला, अब यहाँ पे तो लोग बाग रहते हैं ना, तो जो रहते हैं वो तो कुछ बोलते, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मैं तो इस चीज़ को सोचूं कि देखने के बाद भी कुछ नहीं बोला। कोई पुलिस को ही फ़ोन कर देता तो कम से कम वो बच तो जाती। पता नहीं, देख के भी कुछ नहीं। ये बता रहे हैं, इन्होंने वीडियो देखी है, वहाँ पे पब्लिक भी इकट्ठी हो रही है, सब हो रहा है, पर पब्लिक भी कुछ नहीं बोली उसको। ऐसे इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? लड़की भी ठीक थी, अपना कमाती थी, खाती थी, सुबह से उठी पूरी मेहनत करती थी, बच्चे रखती थी अपने। हाँ, दुकान पर पहले बच्चे को छोड़ के आती थी, घर का काम करके दुकान पे जाती थी, फिर इन्हें लेके आती थी स्कूल से, फिर अपने वही रूटीन उसका दुकान का। कल ही वो अपना माल जो गांधीनगर से लाती थी, कल ही लेके आई, अभी खोला भी नहीं उन्होंने। ऐसे कैसे माल रखा हुआ है? उन्हें ये नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। चाय जो गर्म करके गई थी ऐसी गैस पे रखी है, सब्जी वब्जी सब ऐसी उनकी रखी है, कि उनको पता था मैं आके करूँगी ये काम। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमें तो ये मांग है, बीच मैदान पे ऐसी गोली लगे उस हरामी के, जो सब जितना भी कोई औरत के लिए गलत सोच है, वो कभी सोचने से भी डरे है बस, कि हम अपनी औरत के साथ ऐसा कुछ करें। बस ऐसा मारे जैसे मेरी बहन के खून गिरा है ना, एक एक बूंद उसके शरीर में से भी एक एक खून ऐसे ही गिरना चाहिए, टपक टपक के मरना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। बस वो वैसे ही मरे जैसे मेरी बहन मरी है, बस।